नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मकर संक्रांति पर हुए दही चूड़ा भोज ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पहले आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान आता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, तो नीतीश कुमार साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। फिर उसी शाम उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होगा। परिवार एक है लेकिन सदस्यों के बयान अलग अलग हैं। ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि आरजेडी आखिर चाहता क्या है। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बिहार में खेला होने की सभी अटकलों पर विराम लगा दी है। अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सराखों पर। अच्छा, आपने भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखें। अब आपको आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात दोहराई है। जा रहे हैं दही चूड़ा खाने। सीएम को इन्विटेशन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। और लालू परिवार में चल रहे कंफ्यूजन पर जेडीयू और बीजेपी ने निशाना साधा। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद ने उन्हें बोलने पर रोक लगा दी है और पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी ने जवाब दिया। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेचारा महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, वो सुनते हैं कि रोज मीडिया के द्वारा बताता है कि रोज जाते आते हैं, तो इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। तो पिता की भूमिका को कोई सीमित करेगा तब बेटी की आवाज तो निकलेगी ना कहीं से। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है, तो अलग अलग दिन सपना देखते रहते हैं। अब सपना देखना तो मना नहीं है, अच्छा है वो लोग सपना देखते रहें, हम अपना काम एनडीए गठबंधन आगे करते रहें। और तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। क्या कह रहे हैं अलग अलग दल के नेता, आपको सुनवाते हैं। वह नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद करने की बात करते हैं और उनकी बहन मीसा भारती और पिता लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोलने की बात करते हैं। पहले तेजस्वी अपने घर में उठे इस विरोधाभास को सुलझा दें, फिर कसम खाते रहें, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना। तेजस्वी जी की बातों का लब्बो लुबाब कुल मिलाकर यही है। जनता न तो उनके बहकावे में आएगी न उस कावे में। राजद को पहले आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजद में किसके बयान को सही माना जाए। लालू जी मीसा जी के बयान को जो नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं या तेजस्वी जी के बयान को जो इससे उलट बोलते हैं। खैर, इनके पास आवेदन लेकर गया कौन है कि ये दरवाजा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं? राजद और नेता प्रतिपक्ष पहले अपने परिवार और इंडी ब्लॉक जो थोड़ा बहुत बच गया है उसके अंतर्कलह को सुलझा लें, फिर बयान और टीका टिप्पणी करें। क्योंकि हम सब बिहार वासियों का मानना है कि राजद
चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, एनडीए के सामने नतमस्तक हो चुका है। देखिए, बिहार में जनता के समर्थन और विश्वास और जिस तरह से लोगों ने बदलाव का मूड बना लिया स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी कारण तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे और 2025 के चुनाव में जो परिवर्तनकारी राजनीति है, जो बदलाव के बयार दिख रही है, उसके साथ हम खड़े होंगे। जिसको आना जाने वाली सारी बातें अब बंद हो गई है। चुनावी वर्ष है, महागठबंधन की सरकार की तरफ बिहार की जनता उम्मीद लगाई हुई है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। और देखिए, अब मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बयान के बाद एक बार फिर सियासी बहस शुरू हो गई है और ऐसे में नीतीश पर आरजेडी के कॉन्ट्राडिक्शन को भी आप समझिए। दरअसल 26 दिसंबर को भाई वीरेंद्र ने सबसे पहले ये बयान दिया कि दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने 30 दिसंबर को ये कह दिया कि दरवाजे बंद हैं। और अगर लालू प्रसाद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने 2 जनवरी को ये बयान दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, 11 जनवरी को दरवाजे बंद होने की बात उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनको अपने साथ लाकर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब आपको मीसा भारती की बातें भी आपने सुनी होगी। 14 जनवरी यानी कि दही चूड़ा का दिन, और दही चूड़े के दिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं और गार्जियन के लिए दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। और चलिए रोहिणी आचार्य की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की छोटी बहन 14 जनवरी नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा और साफ शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं शक्ति यादव की अगर हम बात करें, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, 14 जनवरी को नीतीश की टीम के अधिकारी पर भी निशाना साधा उन्होंने। वहीं तेजस्वी यादव की फिर से बात कर लीजिए। 14 जनवरी की शाम उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब बिहार में सीधा सीधा चुनाव होगा। और देखिए, नीतीश पर आरजेडी की कॉन्ट्राडिक्शन की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार आरजेडी के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और इससे एक बात तो बहुत साफ है कि नीतीश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश आ जाएं तो दरवाजे खुले हैं और ना आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल में मचे इस कॉन्ट्राडिक्शन पर, इस कंफ्यूजन पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है और एक एक नेता की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे, जहानाबाद में तेजस्वी यादव आज से 7वें चरण के संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता सह संवाद में भाग भी लेंगे। तेजस्वी की संवाद यात्रा 15 जनवरी से 22 जनवरी तक 6 जिलों में आयोजित की जाएगी। तेजस्वी ने जहानाबाद पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। भारत का मौसम और बिहार की राजनीति कब कैसे बदल जाए पता नहीं चलता है। कल तक जहां कड़ी धूप थी, आज मौसम में ठंड है। कल तक जहानाबाद में राजनीतिक सरगर्मी शांत थी, आज हलचल है। वजह है तेजस्वी प्रसाद यादव का जहानाबाद में आगमन। तेजस्वी प्रसाद यादव जहानाबाद के इसी सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। पटना से चलने से पहले उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि किसी तरह की कोई भी बात नहीं है, अब जो भी होगा चुनाव में होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जो संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से, उसको लेकर 6 जिलों का चयन 7वें चरण में किया गया है और उन 6 जिलों में पहला जिला जहानाबाद है। यहाँ आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, राजद कार्यकर्ताओं की है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब सर्किट हाउस में रुके तो रात भर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। जो खबर है वो ये है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते। हम सबों के नेता और खास करके इस देश का जो सबसे युवा प्रदेश है बिहार, जिसको तेजस्वी यादव जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और युवा तेजस्वी यादव को भी बहुत गंभीरता से लिया और युवा कमजोर वर्ग के लोग कमर कस के तैयार है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने। तो कार्यक्रम आज से फिर से शुरू है और उसी को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जहानाबाद पहुंचे हैं। हम यहाँ का अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो ये अपडेट यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव थोड़ी देर बाद निकलेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद।
और आज से एनडीए की संयुक्त यात्रा शुरू हो गई है और इस पर विपक्ष के सवालों का बीजेपी और जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि महागठबंधन के नेता स्वप्न देख रहे हैं और एनडीए अपने लक्ष्य की तरफ काफी आगे निकल चुका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए इस बार एकजुट है और एकजुटता से चुनाव जीतेगा। सवाल उठाने वालों पर नीरज कुमार ने हमला बोला है। आज से बगहा से हम लोग एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बगहा से बेतिया, बेतिया के बाद फिर मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर से बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर और 10 जिला का ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक पहला चरण का चलेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो एनडीए का ये बहुत बड़ा पहल है। एक तरफ कुछ लोग सपना देख रहे हैं और दूसरे तरफ एनडीए बहुत आगे निकल गया है। तो लक्ष्य सीधा है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो 243 के 243 सीट जीतने के लिए हम लड़ने जाएंगे। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से, अब कोई बीजेपी की पहचान नहीं, जेडीयू की पहचान नहीं, लोजपा की पहचान नहीं, हम की पहचान नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पहचान नहीं, अब एनडीए का पहचान रहेगा। विपक्ष सवाल कर रहा है। कौन सवाल कर रहा है? भांगड़ यादव वाला बस सहिते अपहरण कर लिया था। तेजस्वी यादव जी वहां गए, माफी नहीं मांगे, 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर दारू की कंपनियों से लिया है। कृपा करके उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो एनडीए की संयुक्त यात्रा को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है और इसी बीच सपने देख रहा है विपक्ष। ये दिलीप जायसवाल ने कहा एकजुट होकर एनडीए आगे चुनाव लड़ेगा, ये भी कहा। और आज से एनडीए की संयुक्त यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। विपक्ष के सवालों का एनडीए ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर जारी है। एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल चुके हैं और एक एक कर वो भी जनता से बातचीत कर, संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारों के अलग अलग नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, यात्राओं का दौर बिहार की सियासत में लगातार जारी है और आज से एनडीए की संयुक्त यात्रा है। इस यात्रा से हम क्या समझें? एनडीए क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है? देखिए सुबह खरवास के बाद जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुई है और कई ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद सियासी हलकों में ये सवाल उठने लगा है क्या फिर कुछ होने वाला है। एनडीए के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और नीरज कुमार के बयान को अगर आपने गंभीरता से सुना होगा तो उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जो कई अर्थ बताता है। उन्होंने कहा कि एनडीए मतलब तमाम एनडीए घटक दल के जो भी पार्टियां हैं वो एनडीए एक सुर में हो गया है और एक सुर में ही तमाम बातें सामने आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से बगहा से जो एनडीए का संयुक्त सम्मेलन शुरू हो रहा है उसमें ये बातें भी आज नेताओं की तरफ से कही जाएगी। कार्यकर्ताओं को लगातार जो भ्रम की स्थिति हो रही है, जो बयान आ रहे हैं विरोधी दलों की तरफ से, उसका कोई मतलब नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और आज पहली बार एनडीए की तरफ से जो संयुक्त सम्मेलन की शुरुआत बगहा से हो रही है उसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना कि एनडीए के आपसी तमाम दलों में सिर्फ गठबंधन नहीं हुआ बल्कि जमीनी स्तर पे भी गठबंधन हुआ है। और आज यहां से जो मैसेज एनडीए की तरफ से दिया जाएगा वो पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं को जा सकता है। जाहिर सी बात है जब एक मंच पे 5 अध्यक्ष 5-6 पार्टियों के जो एनडीए के गठबंधन दल के सहयोगी हैं एक साथ जब मंच पे बैठेंगे और तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे तो एक बड़ा मैसेज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी कि भाई हम पूरी तरीके से जमीनी स्तर पे भी एकजुट हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई थी जिसके बारे में जेडीयू बार बार ये कहता था कि ऊपर के पार्टी नेताओं का गठबंधन हो गया था लेकिन जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं हो पाया था जिसकी वजह से जेडीयू को 43 सीटों पर सिमटना पड़ा। तो शायद ऐसी परिस्थिति न हो सुबह और आज यहाँ पे एनडीए की एकजुटता का एक बड़ा मैसेज देने की पूरी तैयारी है।
वाकई आनंद, अगर हम एनडीए की बात करें तो ये एकजुटता दिखाने की तो कोशिश है ही, और साथ ही साथ अगर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं। तो इन दोनों यात्राओं को लेकर हम क्या समझें, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, और अब ये एकजुटता यात्रा या यूं कह ले कि संयुक्त यात्रा की शुरुआत की जा रही है। देखिए सुबी, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जनता को तोहफा भी दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपनी यात्रा के बहाने बिहार के जनता को, तमाम जिलों को तोहफा देते जा रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी साल में ये तोहफा है और चुनाव के पहले हो सकता है कि सरकार की तरफ से और भी बड़ी घोषणा की जाए। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, एनडीए का संयुक्त सम्मेलन आज से शुरू हुआ, तो एनडीए की एकजुटता के लिए ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और खासकर तब जब मीसा भारती का बयान आया नीतीश कुमार को लेकर। अब तेजस्वी यादव जो अपने यात्रा पे निकले हुए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साह भरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में ये भी मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि आरजेडी इस बार महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगी, उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है। तो तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति न हो, तमाम पार्टियां इसमें कोशिश में लगी हुई हैं। तेजस्वी यादव अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, एनडीए के नेता अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। वाकई आनंद, यात्राओं का दौर जारी है और इन्हीं यात्राओं के जरिए बिहार की सियासत को साधने की कोशिश लगातार नेताओं की तरफ से की जा रही है, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे, पीएमसीएच हॉस्टल में आग का मामला और अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर अजय के विरोधियों ने आग लगा दी थी, डॉक्टर अजय के साथ मारपीट हुई थी और सेंटर बदलने के नाम पर वसूली का प्लान था। छात्रों से 40 हजार रुपए की डिमांड की गई थी और डिमांड के बाद छात्रों ने विरोध किया था। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से सेंटर बदलने की डील की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमसीएच हॉस्टल से जुड़ी हुई अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और भागलपुर में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। घने कोहरे के कारण जिले में हिल स्टेशन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पछुआ हवा के कारण कनकनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में एक बार फिर से मौसम ने अंगड़ाई ली है और लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह जो है घना कोहरा छाया हुआ है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो ठंड है वो प्रचंड रूप ले लिया है। कुछ दिन पहले लोगों को खिली धूप के कारण राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है। भागलपुर में अचानक रात से मौसम ने करवट ली है। लग ही नहीं रहा है कि हम भागलपुर में हैं। हमको लग रहा है कि शिमला कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं। और अचानक एकदम तेज हवा के साथ जैसे बूंद, छोटे छोटे बूंद भी शरीर पे पड़ रहे हैं। अब बहुत ही ठंडा का एहसास हो रहा है। ठंड महसूस दोबारा एकदम, और बहुत हवा, तेज हवा के साथ ठंड का असर हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पृथ्वीराज। चलिए एक बार फिर से नजारा देख लीजिए कि सुबह सुबह किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और देर रात से ही मौसम ने जिले में करवट ली है। और बता दें कि एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है और लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने कई इलाकों की 6 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान 7 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस को देखकर कई तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी देसी शराब को आग लगाकर नष्ट भी कर दिया। तो कई तस्कर मौके से फरार हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उत्पाद विभाग की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। कई तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 7 शराब तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। और फिलहाल